तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हो तो आपको जो टेबल बनाने की जो समस्या आती है, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो कि मेरे सामने एक यहाँ पे टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो इस टेबल को अगर आपको बनाने नहीं आती है तो वीडियो में कंप्लीट बने रहना। ठीक है, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे टेबल्स बना दूंगा और बनाना भी सिखा दूंगा, वो भी एक नहीं बल्कि दो मेथड से। सो फर्स्ट मेथड यहाँ पे रहेगा और सेकंड मेथड इसके बाद हम लोग सीखेंगे। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरे सामने यहाँ पे 3 पेजेस लगे हुए हैं। फर्स्ट पेजेस में ट्रिग्नोमेट्री लिख करके यहाँ पे कुछ इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है उसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे हैंड ओवर देख रहे हैं, इसी हैंड पे हम लोग इसका जो पूरा प्रोसेस है वो करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास कोई चार्ट टेबल नहीं रहता, कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ वगैरह ये चीज़ नहीं रहता है। तो हमें क्या, हमारे पास एक हैंड होता है, अपना एक पेन होता है और माइंड होता है। ठीक है, तो हमें आज मैं आपको हैंड पे ही ट्रिग्नोमेट्री का जो भी पूरा प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं थर्ड पेज में क्लॉक का एक सिंबल दिया गया है। ठीक है, इसमें क्लॉक का मैं दर्शा रहा हूँ, हालांकि ये अभी का टाइम है। ठीक है, अभी 10 बजे हमारा क्लास जो है वो शुरू होने वाला है और शुरू भी हो चुका है। ये 3 पेजेस में आज हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो भी टेबल बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टेबल बनाने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप इन पेजेस के पीडीएफ भी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन पेजेस के पीडीएफ का लिंक दिया गया है। सीधा आप ड्राइव में ओपन हो जाएंगे और जा करके इन सारे पेजेस का लिंक मिल जाएगा, जा करके डाउनलोड भी आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे इसका देखते हैं। 3 स्टेप में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे देंगे ध्यान, सेकेंड यहाँ पे देंगे और थर्ड यहाँ पे देंगे। ठीक है, तीनों स्टेप बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, एकदम हम लोग फ्रेंडली सीखेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट, कोई फार्मूला नहीं है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा था। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या क्या करना है, मेरे सामने एक हैंड का यहाँ पे फिगर दिया गया है। ठीक है, हैंड का फिगर दिया गया है, ध्यान से देखना। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर यहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना बढ़ सकती है। तो यहाँ पे मेरे सामने हैंड का एक फिगर दिया गया है। अब आपको पता है कि यहाँ पे हैंड है और चलिए इसका मिडिल पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। मिडिल पॉइंट यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है मिडिल का, और इसका रिंग फिंगर का और ये कनिका का। सभी का मिडिल पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। सारे का मिडिल पॉइंट आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको दिखने में कोई समस्या है चलिए इसे हम लोग जूम कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप, तीनों का यहाँ पे मिडिल यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, अब तीनों का मिडिल फिंगर यहाँ पे हम लोगों ने मिडिल में, फिंगर के मिडिल में पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। और ये जो थंब होता है वो 90 डिग्री का सपोर्ट करता है। ठीक है, थंब क्या करता है, 90 डिग्री का सपोर्ट करता है। तो 90 डिग्री के एंगल में हम लोगों ने इसे ला दिया। अब क्या करना है, अब जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट दिए थे उन पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ट्रायंगल, उन सारे पॉइंट्स को हम लोगों को यहाँ पे समकोण का जो भी राइट एंगल का दिखाना है वहां पे हम लोग ले जा करके इसको फिट कर लेंगे। बस ये प्रोसेस थी, अभी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको एकदम ध्यान से इसे समझना है क्लियरली। अभी समझना क्या है, अभी आप तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, कोई अभी डिस्टर्बेंस नहीं है, 90 डिग्री का एंगल है और ये 0 डिग्री का एंगल है। चांद आपके पास होगा, आप चेक कर सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि थंब हमेशा 90 डिग्री का ही सपोर्ट करता है। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा थंब हमेशा 90 डिग्री का सपोर्ट करता है। जब थंब 90 डिग्री का सपोर्ट करने लगा और ये 0 डिग्री का सपोर्ट करने लगा, ये लास्ट फिंगर सबसे जो स्मॉल वाली होती है और उसके जो यहाँ पे रिंग फिंगर है, आप इसको जा करके देख सकते हैं, ये 30 डिग्री का सिंबल है। आपके हैंड में ही जो सारे टेबल है उसको दिया गया है, बस आप समझ नहीं पाते हो इस चीज को। तो ये चीज दे दिया गया है, ये 45 डिग्री का हो गया और भाई जायज नहीं है, 60 डिग्री का होगा ही होगा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री।
यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज है हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर लिया। आप चाहे तो चांद पे इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो हमने समझ लिया, अब हम इसको एकदम मॉडिफाई अब कैसे करेंगे, टेबल में इसका यूज कैसे करेंगे। तो भाई बताता हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लॉक में आ जाते हैं, क्लॉक के सेक्शन में हम आते हैं। उसके बाद जानते हैं कि आखिर क्लॉक में हम लोगों ने क्या दर्शाया था। तो जी हाँ, क्लॉक में हम लोग आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक घड़ी का सिंबल यहाँ पे दिया गया है जो कि प्रेजेंट टाइम है हम लोगों का। और आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा, नीचे नोट में हमने दिया गया है, हम लोगों ने दिया है यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा अब क्या होता है, साइन थीटा होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, साइन थीटा जो हमारा होता है वो होता है क्लॉकवाइज, और जो कॉस थीटा यहाँ पे हमारा नीचे दिया गया है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। चलिए उसे समझते हैं। देखिए साइन थीटा, जैसे पहले हम लोग समझ लेते हैं घड़ी किस प्रकार चलता है। घड़ी कुछ इस फॉर्म में चलता है। ठीक है, घड़ी इस फॉर्म में चलता है। अगर घड़ी भाई चलेगा इस फॉर्म में, मतलब ये साइन थीटा हो गया। जो घड़ी का जो जिस तरीके से चलता है वो साइन के जैसा चलता है। अब कॉस, जब ये घड़ी इस तरीके से चला तो जायज बात है कि कॉक्स ठीक उसके उल्टा, मतलब ये इस तरीके से चलेगा। जब घड़ी साइन इस तरीके से चलेगा, कॉस इस फॉर्म में चलेगा। बात समझ में आ गई। मतलब कि जो साइन है वो क्लॉकवाइज होता है, मतलब सीधा चलता है, और कॉस है वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा चलता है, ठीक उल्टा चलता है। ये बात आप लोगों ने क्लियर कर ली। अभी भी क्लियर ना की होगी तो समझ लो कि साइन जो होगा वो घड़ी की तरह चलेगा और कॉस होगा घड़ी के ठीक उल्टा चलेगा। चलिए ये फॉर्म तो अब आपको आना है फर्स्ट सेक्शन में। जी हाँ, अब आपको फर्स्ट सेक्शन में आना है और फर्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको फॉर्मेशंस याद रखनी होगी। ठीक है, 3 फॉर्मेशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मेशन को हम लोग बारीकी से समझते हैं। फर्स्ट तो हम लोगों ने यहाँ पे घड़ी वाले सिंबल में देखा था कि साइन थीटा जो होता है वो चेंज होता है किसमें, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हिंदी क्या होता है, सीधा चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा चलता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कॉस थीटा चलता है एंटी क्लॉकवाइज, इसका हिंदी होता है उल्टा। ठीक है, ये बात आपने समझ लिया। साइन चलता है सीधा, कॉस चलता है उल्टा। ठीक है, अब आपको एक चीज अगर याद आप कर सकते हैं तो साइन का आप जो टेबल होता है उसे आप याद कीजिए। ठीक है, चलिए टेबल देख लेते हैं। टेबल क्या होता है, साइन का टेबल 0 डिग्री में आ गया, ये 30 डिग्री में, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर आप याद करना चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। इसका मान 0 होता है, इसका मान 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1 हो जाता है। अगर आप याद करना चाहे तो इस फॉर्म को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप याद ना करना चाहें, ठीक है मैं आपको बात को समझ रहा हूँ, अगर आप इसे याद नहीं करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको एक फॉर्म बताऊंगा। ठीक है, इसकी मदद से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए फॉर्म ये हमें याद नहीं है भाई, चलिए हम इसे याद नहीं करेंगे। क्लियर है, मैं आपकी बातों को समझ लिया। इसे आपको याद नहीं करना है, याद क्या करना है उसे समझिए ध्यान से। तो देखिए हमें 0 डिग्री का मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं सर। तो यहाँ पे जो कॉट है इसको आप नीचे भी ला सकते हैं। चलिए, तो टेबल तो हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हमें टेबल में फिलअप करना है। टेबल में हम लोग क्या फिलअप करेंगे उसको पहले आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमें 0 डिग्री का मान पुट करना है। ठीक है, 0 डिग्री का हमें यहाँ पे मान पुट करना है, और किसमें, साइन 0 डिग्री में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ इस पोजीशन पे हम लोगों को आना है 0 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए। तो 0 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको रूट में मैं समझाता हूँ, कुछ बातों को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, रूट में आपको चले आना है। ठीक है, यहाँ पे आप रूट में जब जैसे ही चले आते हैं उसके बाद आपको क्या समझना है, कोई भी यहाँ पे कितनी भी उंगली है उससे हमको मतलब नहीं लेना है। नीचे आपको 4 फुट करना है।
ठीक है, जितनी भी उंगली हो, कुछ भी हो, आपको उसे ध्यान में नहीं देना है, आपको बस नीचे पुट करना है 4। ठीक है, आपको नीचे पुट करना है 4। और अब हैंड पे समझते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे भी समझ लेते हैं, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक। हाँ, ये 0 1 2 3 4 4 तक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में √4 आपको दे देना है, और यहाँ पे 0 में है तो 0 आप दे देंगे, तो ये जायज़ बात है कि 0 हो जाएगा। ये समझ लिया आपने। चलिए दूसरा समझते हैं, इस हैंड पे आते हैं। ये 30 डिग्री का बनेगा। नीचे सबसे पहले आपको 4 दे देना है, यहाँ कितना है 1 है, 1 का रूट निकालेंगे कितना होगा 1, 2 का रूट 4 का रूट निकालेंगे कितना होगा 2। फिर बात करते हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे 2 है तो 2 दे देना है, 4 दे देना है। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो √2 का मान आप कितना लिख सकते हैं, √2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो 1/√2 आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री किस रूप में है, 3 पे है, 3/4। तो 4 का तो आप आसानी से 2 कर सकते हैं, लेकिन 3 का √3 आपको करना होगा। चलिए अब आते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे कितना है, 4 है, नीचे कितना देना है 4 देना है, कितना बच गया 1 बच गया, क्योंकि √1 का आप कुछ भी करेंगे तो 1 ही बच जाएगा। तो कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने इसे समझा। चलिए फिल कर लेते हैं। चलिए एक हम लोगों को तो यहाँ पे मिस्टेक देखने को मिला, यहाँ पे 0 डिग्री हमारा छूट चुका है। चलिए इसे फटाफट से फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ये बात आप लोगों को समझ लेनी है। 0 डिग्री में कितना लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। सही ही आपको 30 डिग्री का मान बताना है, तो 30 डिग्री का 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। इससे भी देख सकते हैं दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, कोई हमें इसमें डिफरेंस अंतर नहीं देखने को मिला। अब हमें आना है cos थीटा में। जी हाँ, आपको cos थीटा में अब इंटर करना है। तो cos थीटा में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्या फील करेंगे। तो घड़ी में हमने यहाँ पे दर्शाया था कि साइन चलेगा क्लॉकवाइज और cos चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब साइन चला इस फॉर्म में तो इसके उल्टा ये चलेगा, तो उल्टा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा √3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये 0। ठीक है, आप इस फॉर्म में इसे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब 10 पे बात आते हैं। तो 10 पे हम लोगों को आने के लिए एक और हम लोग यहाँ पे पेज लेते हैं, जिसकी मदद से आप लोगों को हम समझाएंगे। इस पेज पे समझाऊंगा। जो 10 की प्रोसेस थी अब आपको इस पेज पे समझनी होगी, तो ध्यान लगाकर आप इस पेज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग 10 यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो 10 का मान कितना होता है, sin/cos होता है। ठीक है, sin/cos। और हम लोग पिछले अध्याय में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 10 का मान निकालने के लिए हमने जो साइन का मान निकाला था, साइन का मान हम लोगों ने निकाला था 0। ठीक है, 0 डिग्री पे हम लोगों ने 0 निकाला था, और यहाँ पे और कॉस में हम लोगों ने निकाला था 1। ठीक है, आप पीछे स्किप करके प्रीवियस भी देख सकते हैं। और तो ये हमारा ये 1 में अगर 0 कोई भी नीचे संख्या हो और ऊपर अगर 0 हो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिल कर लेंगे वहाँ पे 0। ठीक है, अब बात आ जाती है, फिर आज बात आ जाती है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे आखिर क्या होगा, तो sin/cos, तो साइन 30 डिग्री पे था 1/2 और कॉस में था √3/2। ठीक है, तो ये कट गया, तो 1/√3 हो जाएगा। 45 में आते हैं, 60 डिग्री में आते हैं। 60 डिग्री में क्या है, √3/2 और नीचे है 1/2, नीचे कट गया, ये आ जाएगा √3। अब 90 डिग्री पे आते हैं। 90 डिग्री में हमारा ये 1 है और 0 है। ठीक है, तो ये अगर नीचे कोई भी संख्या, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, नीचे 0 हो और ऊपर कोई भी संख्या हो तो यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एंगल में कोई इनफाइनाइट नहीं होता है। जी हाँ, फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए। एंगल हो तो वहाँ पे इनफाइनाइट का कोई निशान नहीं होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोट डिफाइन।
ठीक है, अपरिमित भी आप लिख सकते हैं, अपरिभाषित भी आप लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होता है, आपको इनफाइनाइट पढ़ना है, लिमिट में पढ़ना है, आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ना है। यहाँ पे आपको एंगल पे जो इनफाइनाइट है उसे नहीं पढ़ना है। चलिए आते हैं टेबल। यहाँ पे हम लोगों ने आज जो बनाया था उसे हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो 10 का यहाँ पे 0 होता है मान, और 30 डिग्री पे 1/√3 देखा था हमने, 45 डिग्री पे 1 देखा था, 60 डिग्री में √3 देखा था, और यहाँ आपने इनफाइनाइट बोला था, तो हमने आपको बोला था नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया था, तो इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, आप इसे कहीं नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखना है कॉट का मान निकालना है। ठीक है, कॉट का मान निकाला है, तो कॉट भी ठीक यहाँ पे जैसे घड़ी में देखा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी कॉट भी एंटी होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके मतलब यहाँ पे वे भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, और यहाँ पे उल्टा इसका √3 1/√3 और यहाँ पे 0। ठीक है, ये चारों को प्रोसेस तो खत्म हो गया। अब कॉसेक और यहाँ पे सेक थीटा को खत्म करने की बारी आ गई, तो इसे भी चलिए समझ लेते हैं। अब आपको कॉसेक थीटा और सेक थीटा का भी मान निकालना है, तो उसको किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, तो उसको भी निकालना बहुत ही सिंपल है। कॉसेक थीटा यहाँ पे ये होता है, कॉसेक थीटा नीचे देख सकते हैं, थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। इन फॉर्म को भी आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने इसे याद भी किया होगा। अब बात करते हैं कॉसेक 0 डिग्री की। तो कॉसेक 0 डिग्री की बात जब हम करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में चला गया, नॉट डिफाइन में, नॉट डिफाइन में चला गया। अब इसको 1/1/2 जब हम निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा 1 × 3 2 × 4, तो 1 × 3, 1 ये है 3 ये है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 2 × 4, तो 2 कुछ नहीं है, और 4 में है 2, तो यहाँ पे 1/2 हो जाता है। तो चूंकि इसी के फॉर्म में ये चला आया, तो हमें ये चीज नहीं लिखना है, हमें इसे उलट देना है। मतलब 2 चला जाएगा ऊपर, 1 चला आएगा नीचे, तो बच गया हमारा 2। फिर ये √2 ऊपर चला जाएगा तो √2, और यहाँ पे 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, तो 2√3। ठीक है, और 1 को कहीं भी आप लेकर जाइए वो 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि ये संख्या अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होता है। और वही बात आ जाती है सेक थीटा की। ठीक है, अब बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा भी उसी तरह हम लोग निकालेंगे, जैसे कि 1 को भी कहीं लेकर जाएंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, √3/2 को लेकर जाएंगे तो 2/√3। मतलब कि आपको कॉसेक की फॉर्म में इसको लिखना है, तो उल्टा कर देंगे, तो 1 हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइन। चलिए देख लेते हैं टेबल, टेबल भी यहाँ पे लगाते हैं। तो लीजिए टेबल भी हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। अब आप टेबल में भी देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यह पूरा टेबल है। अगर आपका भी इसको भी आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके देखिए, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, किस नाम से मिलेगा, नॉट डिफाइन के नाम से मिलेगा। बात को ध्यान में सुनिए, नॉट डिफाइन आपको जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, वो इसका पीडीएफ होगा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान 0 डिग्री। अब मेरे साथ आप बोल लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, 0 डिग्री में हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1, फिर कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, और कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉन 60 डिग्री बराबर 1/2, और कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री, कॉस थीटा 90 डिग्री बराबर 0। ठीक है, फिर वही मान 10 में 0 डिग्री, फिर 1/√3, 1 √3,
नॉट डिफाइंड, मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा गया है। फिर यहाँ पे कॉसेक में नॉट डिफाइंड 2, यहाँ पे √2, 2/√3 1, फिर सेक में 1/2/√3 √2 2, फिर यहाँ पे नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे कॉट में आ जाएंगे तो देखेंगे आप नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 और यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको याद कर लेना है। अगर आप याद भी नहीं करते हैं तो पीछे हम लोगों ने जो यहाँ पे ट्रिक आपको बताया था कैसे टेबल को हम लोग समझ पाएंगे हैंड के द्वारा। हैंड के, जी हाँ, इस अपने हैंड पे अपने कैसे समझना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आई होप कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाने की जो भी प्रोसेस थी उसे अच्छे से पढ़ा, शायद आपको याद हो चुका होगा। अगर याद नहीं अभी भी हुआ है तो फिर से आप इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। बस इतना ही रहेगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने रखा है 300। और फटाफट से नीचे कमेंट कर कीजिए कि अगला टॉपिक किस वीडियो पे आपको चाहिए। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साइन चलता है क्लॉकवाइज, ठीक है, कॉस चलता है एंटी क्लॉकवाइज और 10 इन दोनों का भी